हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना उसके विषय में बता दिया था और उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवा दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध है ना, यानी रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप को। यानी टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को करवाने के बाद इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक क्या होता है वो तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है पिछले वीडियो में। अगर आपको अपवर्तनांक नहीं पता है कि क्या होता है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध के लिए एक रिलेशनशिप जो होती है उसको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक के लिए आपको पता है कि विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपवर्तन एक ऐसी घटना है जहां पर दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें दो अलग अलग मीडियम लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। यहां पर क्या होगा कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध को जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो क्या होता है वहां पर कि आपने एक छोटी सी डिफरेंस शायद पढ़ी होगी कि माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। यानी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपान उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम छोटा सा हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर एक डायग्राम आपके सामने देखिए बना हुआ है। ऊपर आपका जो है ये हो गई वायु और नीचे हो गया जल। ठीक, तो जब एक प्रकाश किरण कहां से, वायु से मान लिया चली गई कहां, जल के अंदर, है ना, इस माध्यम से इस माध्यम में चली गई, यानी प्रकाश किरण वायु से जल के अंदर जा रही है। तो आपसे कहा गया कि आप लिखिए अपवर्तनांक। देखिए प्रकाश किरण जो है वायु से कहां गई है, जल के अंदर, है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण, आप लिखेंगे क्या इसमें, अगर मान लिया एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है ना, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, मैंने अपवर्तनांक सापेक्ष निरपेक्ष दोनों लिखना बताया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये क्या है सिंबल, ये है अपवर्तनांक का सिंबल। अब सीधे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा, अगर हिंदी में देखना और समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष कह रहा, तो वायु के सापेक्ष। वायु किसको कहते हैं, एयर, इसके लिए स्मॉल ए, है ना। तो यहाँ पर एन से पहले हो जाएगा ए, यानी जिसके सापेक्ष कहता है उसको हम एन से पहले लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक कहता है उसको एन से बाद में लिखते हैं, है कि नहीं। तो ए एन हो गया, और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक कहता है उसे एन से बाद में लिखते हैं। अब जल के लिए क्या होता है, वाटर, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो इसके लिए अक्षर कौन सा दिया जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो ए एन डब्ल्यू ये हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू, है कि नहीं। तो ए एन डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और अपान में क्या हो जाएगा, है ना। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, यहां से लिखिएगा इसको ठीक से, है ना। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपान क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये होगा। तो यहां पर क्या, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। अब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कैपिटल सी मान लेते हैं, है कि नहीं। और माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, माध्यम कौन सा है, यहाँ पर वाटर है,
तो प्रकाश की चाल के लिए हम v लिख लेते हैं और माध्यम लगाने के लिए यहाँ पर w लगा देंगे। ठीक, चलिए, यानी कि ये हो जाएगा an w हो जाएगा c अपॉन v g, समीकरण नंबर 1। इसको c क्या है, c है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, v g, v क्या है, तो v ले लिया है चाल के लिए, g नहीं यहाँ पर w है ना। तो ये देखिए c क्या है, तो c है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, v क्या है, तो जल में प्रकाश की चाल है कि नहीं। तो वी डब्ल्यू किसको दिखा रहा है, जल में प्रकाश की चाल को। और यहाँ माध्यम के तौर पर कौन माध्यम है, जल है, तो यहाँ पर लिख दिया गया c अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक, उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो, है ना। यानी इस बार जो दूसरा एग्जांपल है वो किसमें है कि प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, कांच में जा रही है इस बार प्रकाश किरण। तो यहां से ऐसे निकल जाएगी, फिर जाने के बाद यहां से ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद इधर जाएगी इस साइड में। इसको डॉट डॉट बनाइए यहाँ पर, ये है ना, नीचे झुके या नहीं। ठीक, ऐसे तो वायु से कांच में गई है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG हो जाएगा। यानी ये है अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के। तो A यहां लिखिए और किसका, तो कांच का यहां लिखिए। अब ऐसे ही लिख लेंगे उसके लिए भी, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। अब माध्यम कौन है, कांच है, दूसरा माध्यम कौन सा है, कांच है, तो यहाँ कांच के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C अपॉन वी जी, समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर भी C है और यहाँ भी C है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, चलिए से भाग करने पर, यानी समीकरण 1 को 2 से भाग। ठीक, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर कर दीजिए भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ANW, जो लेफ्ट साइड में लिखा उसको लेफ्ट साइड में, ANW अपॉन ANG, इधर क्या हो जाएगा, C अपॉन VW इंटू C अपॉन VG। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, VG कहां चला जाएगा, VG चला जाएगा ऊपर की ओर, और ये VW हो जाएगा, यानी ANW अपॉन ANG। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा VG और नीचे क्या हो जाएगा, VW, है ना। ये हो गया रिलेशनशिप, है कि नहीं। क्या रिलेशनशिप कि ANW अपॉन ANG, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपॉन ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहां पर ये दिखाना चाह रहा है ये फार्मूला, इसलिए मैंने आपको करवाया है कि यहां पर जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो एक दूसरे का क्या होती है, उल्टा होती है कि नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर इस फार्मूले से क्या पता चल रहा, देखिए ये किसकी चाल है, ये चाल है आपके कांच में, कांच में प्रकाश की चाल है। VW क्या है, जल में प्रकाश की चाल, है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। देखिए मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3/2 है ना। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 3/2 है। तो जल में प्रकाश की चाल, है ना, वायु के सापेक्ष चाहे लिख लीजिएगा, है ना। तो जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। यहां पर एक शब्द चाहे जोड़ लीजिएगा कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए आपको। तो वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 3/2 है। तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। अब आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उल्टा लिख दीजिए आंसर, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए कांच, वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल, यानी ANG कितना है, 3/2 है। ये है वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल इतना, ANG ये जो आपको दिया है ना, यानी अपवर्तनांक के पदों में 3/2 मैंने लिख दिया है। अब इसको आपको लिखना है कि वायु के सापेक्ष जल में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2/3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसलिए कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट बन जाए,
है ना, कि वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 3:2 है ना। तो जल में वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल का अनुपात बताइए कितना होगा। तो सीधे क्या करना है, आपको उसको उल्टा कर देना है। आपको ये दिया गया था, इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा। ये कहां से पता चला, इससे पता चला, होगा कि नहीं होगा। तो ये रिलेशन आपका इस तरीके से किया जाएगा। अगर इस रिलेशनशिप को आपको लिखना है तो जो मैंने बताया है बिल्कुल आपको एज इट इज ऐसे लिख देना है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध समझ में आई होगी। क्या संबंध होता है कि अपवर्तनांक का उल्टा होती है हमेशा प्रकाश की चाल, दोनों में उल्टा रिलेशनशिप होता है, ये याद रखिएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले आपको सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पर हीरे का वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको एन से पहले, और जिसका अपवर्तनांक कहता है उसको एन से बाद में। तो यहां पर वायु के सापेक्ष पहले आप एन लिखिए, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे एन। एन के पहले किसको लिखना है, जिसके सापेक्ष कहेगा। किसके सापेक्ष है, तो वायु के, वायु के लिए एयर होता है तो ए लिख लिया। किसका अपवर्तनांक, तो हीरे का, हीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमंड, है ना। तो यहां पर ले लेंगे स्मॉल डी, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा ए एन डी। अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो ये 2 दिया गया है ना। अपवर्तनांक ये कितना है, यानी वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2 है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ए एन डी, ठीक। उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दे दिया 3 × 10⁸, है ना, 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये दिया है आपको सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है वायु में प्रकाश की चाल। अब हिंदी में लिख लीजिएगा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है सभी को। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा ए एन डी सी अपॉन क्या होता है, वी होता है। वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर माध्यम कौन सा है, हीरे में प्रकाश की चाल का ज्ञात करिए। तो यहां पर वी के बाद हम वी के साथ लगा देते हैं डी। अब यहां पर माध्यम कौन सा, हीरा है, तो वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल ही तो है, तो यहां पर डी लगा दे बस, ये हो जाएगा सी अपॉन वी डी। अब देखिए यहां पर आपको सी पता है, ए एन डी पता है, आपको वी डी निकालना है। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा, ये निकालना है, इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए एन डी। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपकी 3 × 10⁸, है कि नहीं। ए एन डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जो आपको रिलेशनशिप यहां से दिया जाएगा उसको रख करके सीधे सीधे वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, वो लिखा हुआ है कि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए अभी तक सवाल में क्या था कि आपको सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया होता था, लेकिन यहां पर क्या है कि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया। निरपेक्ष अपवर्तनांक भी मैंने आपको लिखना बताया है ना। चलिए तो कितना कितना दिया है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः है 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहां पर देखिए क्या है, दोनों का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो अनुपात फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको अपवर्तनांक पलट देने हैं दोनों के, आंसर मिल जाएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके टर्म में होता है, वायु के, है कि नहीं। चलिए तो सॉल्यूशन में लिख देंगे, यहां पर ये हो जाएगा आपका, ए को हम नहीं लिखते हैं, है ना, पहला मीडियम वहां पर निर्वात हो जाता है। तो यहां पर चलिए एन लिख लेते हैं, और पहला आपका क्या है, कांच है, तो इसके लिए लिख लेते हैं जी, यानी ये है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कितना दिया है आपका, 3/2 है, ठीक। उसके बाद जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, तो जल के लिए एन डब्ल्यू लिख लेते हैं, है कि नहीं। तो एन डब्ल्यू कितना है, 4/3 है। ये दोनों समझ में आए होंगे। इस तरीके से जब हम एन के पहले यहां पर नहीं लिखते हैं
तो वो कहलाता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, है कि नहीं। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लिया। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। चलिए लिख लेते हैं। तो यहां पर कहे कौन कि कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, और इसी अपवर्तनांक, आपको पता है कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है वो उल्टा होता है एक दूसरे का, है कि नहीं। यानी n बराबर c अपॉन v, ये होता फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने। n बराबर c, ये क्या है प्रकाश की चाल, ये क्या है माध्यम में चाल, है कि नहीं। तो अगर इस फॉर्मूले में n1 n2 बना करके रख देंगे तब भी सॉल्व करेंगे, जैसे कहीं किया था वैसे उल्टा आया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, ये क्या है जल का अपवर्तनांक, ये है कांच का अपवर्तनांक। तो एन डब्ल्यू के लिए ऊपर किसकी वैल्यू रखेंगे, उल्टा अपोजिट वाले की। एन डब्ल्यू के सामने किसकी वैल्यू रखेंगे, तो हम करेंगे वीजी की, यानी ये कर देंगे वी जी, और नीचे एन जी की जगह पर क्या होगा, वी डब्ल्यू हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो वैसे ही इस फॉर्मूले में रख करके दो इक्वेशन बना लीजिए, भाग कर लीजिए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो यहां पर वैल्यू रख लीजिएगा, है कि नहीं। ये किसके लिए, मान लिया कांच के लिए है तो ये सी हो जाएगा, ये वीजी हो जाएगा। तो एक बार यहां पर इसको बनाएंगे और उसके बाद एन डब्ल्यू बना देंगे, है कि नहीं। उसके लिए क्या है, सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो समीकरण 2 को 1 से भाग कर लेंगे, है कि नहीं। एन डब्ल्यू अपॉन एन जी आ जाएगा, और ये आपका वी डब्ल्यू अपॉन या वीजी अपॉन वी डब्ल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका एन डब्ल्यू अपॉन एन जी हो जाएगा, यहाँ पर वीजी अपॉन वी डब्ल्यू। चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर सबकी। एन डब्ल्यू कितना है, तो एन डब्ल्यू जो आपका है वो है 4/3। उसके बाद ये कितना है, नीचे आपका जो एन जी दिया गया है वो है आपका 3/2 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये ऐसे लिखा होगा 4/3 और ये 3/2, 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 को यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यानी 8:9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से, है कि नहीं। अच्छा एक बात और है, अब जैसे यहाँ पर छोटी सी बात थी, इतना भी ना करना पड़े, इससे भी बच जाए तब क्या करना होगा, इससे भी बचने के लिए आपको ये करना होगा, जो आपको डाटा यहाँ पर दिया गया था इसी को पलट दीजिए। वही मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना था इसको, यहाँ साइड में बता देता हूँ, इस साइड में इधर देखिए आपको कितना दिया, 3/2 दिया है, 3/2, और नीचे कितना दिया 4/3। तो ये कितना कर दे और ये यहां कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 9 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी सवाल के अकॉर्डिंग अनुपात आपका इतना आएगा, और इसी को पलट दीजिए, है कि नहीं, 8:9, ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो जो सवाल में दिया हो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसी वैल्यू को पलट कर लिख दीजिए, आपको अपोजिट वाला मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार चाहे आप इसको यूज कर लीजिए या इसको इससे सॉल्व कर लीजिए, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार से आज का क्या है कि जो मेरा टॉपिक था आपका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है ना, वो मैंने आपको करवाया है, और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।